हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओक्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। दोस्तों, मेंसुरेशन का हम चैप्टर पढ़ा रहे थे और मेंसुरेशन में ये आपका आयत, आज आयत के बारे में कुछ जानेंगे। दोस्तों, आयत आप बहुत पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि आयत आप पढ़े नहीं हैं। 8 क्लास 7 क्लास 6 क्लास इसके बाद में भी आपको मिला हो। हम आयत पढ़ाने चल रहे हैं। आयत, ये रहा आपका आयत। आयत को पहले समझ लेते हैं कि आप क्या है। सबसे पहले आप आयत देखे होंगे, जैसे घर का दीवार हो गया, घर का दरवाज़ा हो गया, छत हो गया, ये सब आयताकार होते हैं। रूम का फर्श हो गया, ये सब आयताकार है। बहुत सारे आयताकार हैं। ये आयत है। आयत का आमने सामने का जो होता है भुजा बराबर होता है। जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। ये आपका लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है। ये आपका चौड़ाई है और ये आपका लंबाई है। जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये होगा, जितना चौड़ा ये लाइन होगा उतना ही चौड़ा ये लाइन होगा। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उसको लिख के चलते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना आए। चलिए इसका सूत्र हम लिख लेते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का मतलब ये समझ लीजिए कि इस किनारे से कोई व्यक्ति चलना चालू करता है, यहाँ से चलते हुए यहाँ चले, यहाँ से यहाँ और यहाँ पूरा कर देता है, तो इस किनारे से इस किनारे तक पहुँचने में जो दूरी कवर कर पा रहे हैं वही है आपका परिमाप। यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयत का परिमाप। क्योंकि देखिए आप कहिएगा कि सर ये 2 गुना क्यों ले लिए हैं, तो देखिए यहाँ पे चौड़ाई इधर एक बार काउंट हो जाएगा, एक बार इधर काउंट हो जाएगा, तो 2 बार काउंट हो गया नहीं चौड़ाई। लंबाई भी 2 बार काउंट हो जाएगा, एक बार इधर से लंबाई काउंट हो गया, एक बार इधर से लंबाई काउंट हो गया, तो वही 2 लिखे हैं 2। अब आपका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का मतलब आप समझ लीजिए कि इस जो आकृति है ये आयताकार, ये कितना स्थान घेर पा रहा है, यही आपका क्षेत्रफल होगा। अब क्षेत्रफल निकाल लिए। एक चीज होता है इसमें और, वो विकर्ण, ये आपका विकर्ण होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी यही पूछेगा आपसे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर L का स्क्वायर B का स्क्वायर, यानी चौड़ाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर। ये महत्वपूर्ण सूत्र हुए। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 मीटर है और परिमाप 46 मीटर। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो हम आयताकार कारपेट बना लेते हैं। ये कारपेट हो गया, लिख ही लीजिए कारपेट। ये आपका लंबाई है, जितना लंबाई ये होगा उतना ही लंबा ये हो जाएगा, और ये चौड़ाई है, जितना चौड़ा ये होगा उतना ही चौड़ा ये होगा। तो हम यहाँ मान के चलते हैं, माना कि आयत का लंबाई A तथा आयत का
चौड़ाई बी। अब क्षेत्रफल दिया गया है कितना, क्षेत्रफल बराबर ए बी हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया गया है 120 मीटर स्क्वायर। ए बी बराबर में हम लिख सकते हैं। अब परिमाप दिया है तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई का मान ए तो ए, चौड़ाई का मान बी तो बी। परिमाप दिया है 46 मीटर तो 46 मीटर लिख लेंगे। यहाँ पे कितना है 2a प्लस बी, ये हो गया। अब आपको एक सूत्र याद रखना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा, भली भांति a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a के जगह a प्लस बी का मान दिया है ना जी, अब इसको काट लीजिएगा। a प्लस बी का मान यहाँ देखिए, काटिएगा तो 23 हो जाएगा। a प्लस बी का मान कितना हो गया 23 बराबर a प्लस बी। a प्लस बी का मान कितना हो गया 23, लिख लीजिए 23 का स्क्वायर कर लीजिए। a का मान नहीं है और b का भी मान नहीं है तो लिख लीजिए जैसा लिखा है a का स्क्वायर। ए बी का मान दिया गया है कितना 120 मीटर, तो 2 गुना 120 प्लस बी का मान नहीं दिया, बी स्क्वायर का मान ऐसे लिख देंगे। अब ये कितना हो जाएगा 529 बराबर ए स्क्वायर प्लस 240 बी स्क्वायर। 529 में से 240 घटा लीजिएगा, बराबर में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको घटाइएगा तो आपका 279 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका हमको विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण 279 का यहाँ 17 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर रूट चढ़ जाएगी, यानी 17 बराबर में हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका यही मान पूछ रहा था, तो विकर्ण बराबर हम लिख लेंगे 17 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल 417.605 वर्ग मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी। बनाते हैं। माना कि आयत की चौड़ाई x तथा आयत की लंबाई 2x हो जाएगा। अब क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 2x तो 2x, चौड़ाई कितना है x है। क्षेत्रफल का मान दिया है 417.605। अब इसका गुना कर 417.605 बराबर 2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का काम करिएगा, 417 दशमलव हटा दीजिए, 605 बटा में दशमलव के लिए 1 और जितने अंक उतने 0, 1 2 3 तो 3 गो 0, 1 2 3 0 बराबर 2x स्क्वायर। 4 1 7 6 0 5 बटा में कितना 1000, 2 हटा दीजिएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 417.605 बटा में 2000, ये रूट में हो जाएगा। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो ये 400 हो जाएगा और इसको काटिएगा तो 83, 8 × 40, 3 × 15 बच गया 2, 25,
अब एक बच गया, 2 और 1 हो जाएगा, यानी 83,521। इसका वर्गमूल x बराबर रूट अंडर 83,521 बटा 400। इसका वर्गमूल होगा 279 बटा 20। लंबाई निकालना है तो लंबाई ये x का, अब इसका लंबाई निकालना है तो लंबाई बराबर लिख लेंगे 2x, 2 और x का मान है 289/20। अब इसको काटिएगा, 2 से 2 कट गया, यानी 289/10। इसका डिवाइड कर लीजिएगा, 2 दशमलव यहाँ पर, सॉरी दशमलव यहाँ नहीं, यहाँ होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा। कमरा है और कमरे का क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप हमको निकालना है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। माना कि कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई आप x मान लीजिए, x मान लेते हैं। लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 3 मीटर अधिक है तो 3 का कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, लीजिए मीटर में दोनों को लिख लेते हैं। अब क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल आपको दिया गया है क्वेश्चन में कितना, 70 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई x + 3 मीटर, चौड़ाई x मीटर, गुना कर लिए। अब ये 70 मीटर स्क्वायर बराबर x में x से गुना कराइएगा तो x स्क्वायर, और x में 3 से गुना कराइएगा तो 3x मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ बच गया 70, यहाँ x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसके बाद में x स्क्वायर कर लीजिए, प्लस में 3x माइनस में 70 बराबर 0। अब इसको हम तोड़ेंगे तो ऐसा तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर हमारा 3 मिल जाए। तो 10 सत्ते 70, तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस में 7x, माइनस में कितना 70 बराबर 0। अब इसको तोड़ सकते हैं ना जी, यहाँ दोनों से कॉमन कर लीजिएगा x कॉमन कर लीजिए, बच गया x, और यहाँ प्लस में 10, इन दोनों में से 7 कॉमन हो जाएगा माइनस में, तो 7 कॉमन कर लिए, यहाँ बचेगा x और यहाँ प्लस में 10 बराबर 0। अब इसको सेपरेट करिए, x माइनस 7 इंटू x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ हम करेंगे x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। चौड़ाई का मान तो पता हो गया, लंबाई कितना है, लंबाई है x प्लस 7, x प्लस 3, x प्लस 3 है तो x का मान 7 है, प्लस में 3 करिएगा 10 हो जाएगा। अब हमको चाहिए परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई का मान 10 है तो 10 लिख लेंगे, चौड़ाई का मान 7 तो 7, 2 गुना दोनों जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ लीजिए, लिखिएगा 34 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी आयत का परिमाप 40 मीटर तथा लंबाई 12 मीटर, तो आयत का चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लीजिए दिया हुआ है, आयत का परिमाप कितना है 40 मीटर, आयत की लंबाई
12 मीटर। अब हमको चाहिए क्या, चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर वाट कर लीजिए। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप यहाँ पे दे दिया है कितना, 40 मीटर, तो 40 मीटर लिख लीजिए। 2 लंबाई का मान कितना है, 12 मीटर, तो 12 मीटर प्लस चौड़ाई का मान नहीं दिया है, तो चौड़ाई को चौड़ाई लिख दीजिए। 40 मीटर बराबर 2, 12 मीटर प्लस चौड़ाई। अब ये देखिए 2 से काटिएगा तो 20 हो जाएगा, यानी 20 मीटर बराबर लिखेंगे 12 मीटर प्लस चौड़ाई। तो 20 मीटर माइनस 12 मीटर बराबर चौड़ाई। तो चौड़ाई घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12 मीटर, 12, 20 में से 12 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, यानी आपका यही चौड़ाई आ गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। माना कि आयत का लंबाई 3x होगा, चौड़ाई 2x, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप 20 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर। लंबाई दिया है कितना, 2 गुना लंबाई 3x है तो 3x, चौड़ाई का मान 2x है तो 2x बराबर 20 सेंटीमीटर। अभी 2 से काट लीजिएगा 10, कितना 10। अभी हो जाएगा 5x बराबर 10 cm। अभी 5 दूना 10, x का मान कितना हो गया, 2 cm। अब हमको लंबाई और चौड़ाई का मान यहीं से पता कर लेते हैं। तो लंबाई का मान 3x है तो 3 गुना 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान 2 गुना x का मान 3, x का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 दूना का 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्षेत्रफल चाहिए ना, क्षेत्रफल के लिए करते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का मान 6 है तो 6 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई का मान 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर, 6 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, किसी आयत का क्षेत्रफल x² प्लस 7x प्लस 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिणाम कितना होगा। दिया कितना है, क्षेत्रफल बराबर x² प्लस 7x प्लस 10। लो, ये रहा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हम लिख सकते हैं ना जी कि x² प्लस 7x प्लस 10। अब ये जो 10 है इसको 2 भाग में ऐसे डिवाइड करिए कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो कर सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई बराबर x², 5 दूना 10, तो हम कर सकते हैं ना जी 5x प्लस 2x प्लस 10। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर x यहाँ से कॉमन कर लीजिए, इन दोनों में x है तो x कॉमन कर लिए तो x बचा, और यहाँ 5, इन दोनों में से
प्लस 2 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए x प्लस 2 और x प्लस 5, ये लंबाई चौड़ाई हो गया। अब इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई चौड़ाई का यहाँ मान दिया है, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 5, 2x 2x हो जाएगा, 2 और 5 7, गुना कर लीजिए, 2 दूना का 4x और प्लस में 7, यही आपका आंसर हो जाएगा।